पुनीत, बिग बॉस से बाहर आना कुछ शॉकिंग नहीं है? बिकॉज जो आपके फ़ैन हैं या जो भी सुन रहे, अरे पुनीत इतनी जल्दी बाहर, या आप अच्छा खेल रहे थे, आप अच्छा वेल प्ले कर रहे थे, अंदर लोगों को एंटरटेन भी कर रहे थे, लोगों को साथ में लेकर भी चल रहे थे, लेकिन जब ये खबर आई कि पुनीत बाहर, शॉकिंग सा लगा। इवन मैं भी खुद शॉक रहा। क्या रीज़न क्या है बाहर आए? बहुत पॉलिटिक्स होती है भाई अंदर, और मैं जीवन में कभी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा नहीं हूँ। और जो भी मतलब इनको शो में दिखता है, ये फटाके फोड़ रहा है, वो फटाके फोड़ रहा है, ये पॉलिटिक्स हो रही है, तो वो ज़्यादा नज़रों में आता है और वही दिखाया जाता है पब्लिक को। तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हम जब भी सुबह गाना बचा, हमारे में अंदर भगवान ने टैलेंट दिया है नाचने का, वो पता नहीं कितना दिखाया या तो ये है। मैं एक संस्था है जहाँ पर अभी एक्टिंग, वॉइसिंग, बॉडी लैंग्वेज सिखा रहा हूँ। तो एज एन एक्टर वहाँ पर मैं हमेशा कैमरा पकड़ के कुछ सीन थोड़ी परफॉर्म कर सकता था। आजू बाजू बहुत पॉलिटिक्स थी, लेकिन अच्छी बात है कि हर छोटी चीज़, बड़ी चीज़ जो दुनिया में हम हल्के में लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उस चीज़ की अहमियत रियलाइज़ हुई और बहुत जल्दी बाहर आ गया। इसमें मैं अपनी जीत मानता हूँ भाई। मुझे एज अ वाइल्ड कार्ड अंदर भेजा गया, वहाँ पर मेरा माइल्ड पुनीत जो है, एक शांति पुनीत जो है, वो मेरे सामने खड़ा हुआ। मुझे अपने आप को एक अलग पैमाने पे, एक अलग लेवल पर पहचानने का मौका मिला, खुद एक दुनिया से कट कर, तो मुझे बहुत खुशी है। मुझे बिल्कुल शौक नहीं कि मैं बाहर आया। और डेफिनेटली जो पॉलिटिक्स खेलता है, मतलब पूरा दिन अगर 20 घंटे पॉलिटिक्स करते रहे, लेकिन कैमरे के आगे आ जाए और रोने लग जाए, और ये वो जैसे मंदना या रोशल, तो वो सब रोल किया जाता है और ऐसे उन लोगों को वोट मिलता है। तो ऐसे शो का मैं डेफिनेटली विनर नहीं बनना चाहता था भाई। मतलब कहीं ना कहीं हम ऐसा माने कि जितने भी बिग बॉस के अंदर जो चेहरे, उन चेहरे में से अपने आप को दोस्त दिखाते हैं, लेकिन उन चेहरे में से कुछ एक ऐसा दोस्त है जो कि पॉलिटिक्स अंदर से गेम खेलता है और पॉलिटिक्स करता है कि अरे नहीं, ये इंसान नहीं रहना चाहिए, ये इंसान को आउट होना चाहिए, ऐसा कुछ। और आपके पीछे वो चेहरा गेम खेलता है। आप ऐसा कहना चाहते हैं? जैसे मैं पहले 2-3 दिन, मेरे ख्याल से चौथे या 5वें दिन ही नॉमिनेट हो गया मैं। क्यों हुआ? क्योंकि लोग देख रहे थे ये पॉलिटिक्स में फंसता नहीं, लोग इसको देख रहे होंगे, ये नाच लेता है, ये इसकी आवाज़ भी ठीक ठाक है, ये अपने आप को जरा ये साफ़ सफाई करते रहता है, बिना बोले झाड़ू मारता है। तो लोगों ने बोला यार इसको निकालो, निकाल दिया। और थैंक गॉड जनता कि हमें बाहर निकाल दिया। बहुत काम करना है एज एन एक्टर यार। ये रियलिटी शो हमारा था नहीं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस मंच को, लेकिन मेरे लिए नहीं बना है मंच। लोगों का ऐसा कहना है कि आप कुछ हिंदुस्तानी फूड्स और फॉरेन फूड्स की बात कर रहे थे। हाँ। इसलिए शायद कुछ प्रॉब्लम हुई आपके बीच में, सलमान भाई के बीच में, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें गलत हैं। हाल देखिए सर, हम ना एक गुरु स्थान पे सेवा करते हैं, तो अगर किसी को रोक लेते, अगर एक चावल का नीचे दाना भी गिरे, खाने का चीज़ गिरे, हम वैसे संस्कार में पले बड़े हैं। तो जो टास्क थी, हाईवे टास्क, वहाँ पर हम लोग बैठे, बोला कि कैसे भी हम निकालना है लोगों को नीचे, आपको मजबूर करना है। तो हम तो पहले ही चौंक गए, यहाँ से गोभी आ रही है, आलू आ रहा है, मिर्ची आ रहा है, हल्दी आ रही है, लेप बना बना के मंदना की नागिन एकदम से हमारे आगे बाहर निकली, ये वो। तो हमें तो बिलीव नहीं हो रहा था ये सब। तो फिर कुछ हुई बात, नौला रहे यार इसके मतलब फॉरेन फूड में नहीं जाती है हल्दी, ये वेस्ट कर रही है, हमारे लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ बड़े कोटे में आता है। तो उसने फॉरेनर 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 करके अंडरलाइन किया। और फिर भी मैंने मेरी माँ से सुना, मेरे फैमिली में, मैंने बोला फॉरेनर नहीं, फॉरेन फूड। और मेरी खुद की जो एक्स वाइफ हैं, कुछ परिस्थितियों की वजह से हम अभी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं, आगे भगवान जाने क्या होगा, वो फॉरेनर है। तो मैं फॉरेनर्स को रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैं हिंदुस्तानी, कोई कट्टरिज्म को तो मैं बहुत डिसरिस्पेक्ट करता हूँ। मैं एक भक्त आदमी हूँ, लेकिन जब आज़ान बजती है तो मेरा दिल भर आता है, एक आंसू निकल आता है, वो एक टच है। तो ये सब फूड वूड, हल्दी वल्दी चीज़ के साथ खिलवाड़ हो रहा था। उससे और इक्वली बैड, प्रिंस आकर लड़कियों के मुंह पर चावल ऐसे फेंक रहा था, चाहे वो मतलब चाहे कॉटन भी फेंकता तो लगता। तो मैं तो सीधा जाकर कोने में बैठ गया। सलमान भाई ने एक भी बात नहीं बोला, पुनीत तुमने अच्छा किया तुम कोने में बैठ गए। वो शायद हमारी कुछ खामियां ढूंढने में लगे हुए थे, पता नहीं उनकी क्या है और ख्यालात हमारे बारे में। तो हाँ, कुछ फॉरेनर्स के अगेंस्ट नहीं था। एक फॉरेन फूड में हल्दी नहीं डलती, फॉरेन फूड के बारे में हमने कहा था, वो मैं अभी क्लियर करना चाहूँगा भाई। जी बिल्कुल। फाइनली अब आप बिग बॉस के घर से बाहर आए, घर के बाहर आए, घर वालों से मिले, मॉम डैड से मिले, तो उनका क्या रिएक्शन था? दोस्तों से जब आप मिले होंगे, उनसे फ़ोन पे बात की, उनका क्या रिएक्शन था? डैड मेरे 15 साल हो गए भगवान के पास है, ऊपर से मेरा ख्याल रखते हैं, हमेशा मेरे अंदर जीवित रहते हैं। मिस्टर ब्रह्मचारी उनका नाम था, एक अभिनेता थे। तो हम हमेशा संग है भाई। हम
मृत्यु के पार मानते हैं, बेसिकली तो सब आत्मा ही है। मॉम के आके मैंने चरण चूम के मैं रोने लग गया, क्योंकि 12 दिन में कि मैं और मेरी मॉम साथ में रहते हैं, तो कुछ ऊंची आवाज़ में भी बात कर ली माँ से या ये वो सब वहाँ पर बहुत रियलाइज़ हुआ। कोना पकड़ पकड़ के मैं रोया। सबसे बड़ा पाप तो यही होता है कि अगर आप अपनी माँ से मतलब अनजाने में ये सब गलतियाँ हुई तो बस वापस आएँ और अपनी माँ को जीवन की सारी खुशियाँ देंगे और ऊपर वाला हमारे साथ है। तो जितनी भी जर्नी रही बिग बॉस के घर के अंदर 10 दिन 12 दिन, किसे अपना सच्चा दोस्त मानते हैं आप कि नाम लेना चाहेंगे कि ये आदमी फाइनल तक विनर होगा और ये मेरा सच्चा दोस्त भी है? सच्चा दोस्त तो पता नहीं, वो तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन मुझे मोस्ट जेन्युइन वहाँ पर अमन दिखे। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था जब भी, लेकिन हमारी बात हुई तो बहुत 1-on-1 थे। और संडे का एपिसोड जैसा कि आप देखेंगे तो उन्होंने मुझे एज अ प्रोडक्ट बेचा। ये हमारी टास्क थी कि भाई के आगे मतलब आप TVC कुछ शो चल रहा है और पुनीत आपका प्रोडक्ट है, तो एज अ प्रोडक्ट वो भी जानते हैं हम में क्या है। थोड़ा स्टंट्स कर लेते हैं हम, डांस कर लेते हैं, गा लेते हैं, अभिनय कर लेते हैं, तो उन्होंने ऐसा ही बेचा। बिग बॉस ने हमें नहीं खरीदा लास्ट तक, बहुत अच्छी बात है उस पॉलिटिकल वातावरण में। आई होप बाहर लोगों ने देखा होगा, और हम बस सर झुका के अपना काम करना चाहते हैं और हमारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को खुश रखना चाहते हैं, उन्हें हम पर गर्व हो, ऐसा काम करना चाहते हैं बस। तो अमन को विनर मानते हैं? बिल्कुल अमन बिल्कुल विनर है, बिल्कुल लायक है जी, जेन्युइनली वो लायक है विनर बनने के। फिर से अगर बिग बॉस की तरफ से कॉल आता है कि आप आइए फिर से बिग बॉस के घरों में कुछ दिन बिताइए, तो आप जाना चाहेंगे? कोई पर्टिकुलर रीजन इस तरह से आप डरे हुए हैं कि नहीं अब हम बिल्कुल नहीं जाएंगे? कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर आकर बात किए कि हाँ मुझे जाने का मौका मिला तो मैं 1 या 2 दिन जरूर जाऊँगा। नहीं, आपके दोस्तों ने यहाँ से बात करके गए। मुझे एज अ वाइल्ड कार्ड भेजा गया था। वो जो वाइल्डनेस थी हमारी लाइफ में वो सारी ख़त्म हो गई भैया। वाइल्डनेस अपने ऊपर डालनी पड़ती है, तो वाइल्ड करो, ज़रा बॉडी बनाओ, ये सब वाइल्डनेस निकालनी। तो मैं कोई वाइल्ड कार्ड नहीं हूँ भाई, मैं बड़ा माइल्ड इंसान हूँ। अपने काम में अपनी वाइल्डनेस दिखा सकता हूँ, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और मेकर्स, मैं वापस बिग बॉस में डेफिनेटली नहीं जाना चाहूँगा 100%। बहुत लोग, बहुत टैलेंट लोग जाना चाहते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ जाकर मेरे अंदर का कुछ कलाकार निकल रहा है, या सब लोग डांस कर रहे हैं तो चलो तुलना में डांस करो तो आपका डांस बेटर है, कोई मॉड्यूलेट कर रहा है तो आपकी मॉड्यूलेशन बेटर है, कोई चीख रहा है तो आपका चीखना बेटर है, कोई लुक्स दे रहा है आपके एक्सप्रेशन, तो वहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं। और डेफिनेटली मैं वापस नहीं जाना चाहता। चलिए, ये जो सलमान खान, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यार ये तो स्टार आदमी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ पर्सनल लेकर बैठे थे हमारे अगेंस्ट। लेकिन पर्सनली आपके अगेंस्ट? हाँ, पहले एपिसोड में भी दिखा, और कुछ चैनल वालों ने भी कहा कि और क्या पुनीत तुम बाहर निकलोगे, शाहरुख खान, सलमान खान तुम पर बोनी लगाएंगे। मैंने ये कहीं नहीं कहा ऐसा, और इनफैक्ट चैनल वाले भी मुझे बोल रहे थे उनकी उस बात का कुछ तुक ही नहीं बना, क्योंकि मैंने जब कहा नहीं, जब मैंने एक्शन किया नहीं, तो उनका रिएक्शन ही कहाँ से आया। और उन्होंने कभी मुझे, अब तो जो है लड़कियां, उन्होंने बोला कि उनको समझ ही नहीं आया उन्होंने क्यों बोला, कैसे बोला, क्या। लेकिन दुआएं हैं, एक बीइंग ह्यूमन का बहुत अच्छा बैग दिया है, और काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, और स्टार आदमी है, रिस्पेक्ट है। कल को बस हम तो यही चाहते हैं, हमें एज अ प्रोड्यूसर फ़ोन करें और हम उनके लिए अच्छे अच्छे किरदार करें। मैं बीच में बात, लोगों का ऐसा कहना है कि लोगों का, जैसा कि आपने कहा कि लोगों का कहना था कि जब आप बाहर निकले सलमान, शाहरुख आपके ऊपर बोली लगाएंगे, लेकिन इस इंसान सलमान खान ने कभी आपको ऐसी कही, फेस टू फेस ऐसी बातें कही, या उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि यार तू जब बाहर आएगा तो हमारे साथ फिल्मों में काम करेगा, मैं तेरे ऊपर बोली लगाऊंगा, ऐसा कभी सलमान खान ने आपसे कहा? सलमान खान ने इनफैक्ट कहा वो शाहरुख है वो रेस में, मैं तो नहीं उस रेस में। अभी संडे का भी एपिसोड देखेंगे तो पता नहीं उनको क्या है हमारे अगेंस्ट। 2 लड़कियां, कौन, ग्रेसी और ये जरीन वो आए थे कल, वो लव हेट स्टोरी, जरीन खान, करेक्ट, वो लोग आए हुए थे। तो हमने जो टैलेंट दिखाया, हमारी केक 9 फुट 9.5 फुट की बॉटल को मारा, तो हमारी कुछ बोनी लगी, उन्होंने लगाई 15,000 रुपये। ठीक है, तो हमने बोला चलो भाई, तो फिर वापस बोले हाँ 15,000 तो है, लेकिन 1.5 लाख रुपए इसको झेलने का देना पड़ेगा। तो हमें समझ नहीं आया हमने ऐसा क्या कर दिया उनके साथ जो हमारे प्रति ऐसा हो रहे थे। तो हमें तो डेफिनेटली लगा, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमने 2-4 लोगों से सुना है कि मंडना के प्रति डेफिनेटली कुछ है साइड, सलमान भाई की या शो की या किसकी पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली उसको। और मैं चाहता हूँ मैं इस इंडस्ट्री में पैदा हूँ, एक एक्टर का बेटा हूँ, हमें पॉलिटिकल लोग नहीं चाहिए यहाँ पर, हमें अच्छे इंसान चाहिए, टैलेंटेड इंसान चाहिए।
तो डेफिनेटली लोग, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा आगे जाके मंडना जीत भी जाए, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा पॉलिटिक्स क्रिएट करता है, जो ज़्यादा मसाला क्रिएट करता है वो जीता जाता है। लेकिन आई थिंक वो तो होना नहीं चाहिए भाई। तो बस मतलब जाते आते इस बात का कहीं ना कहीं दुख है कि सलमान खान आपके साथ पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पर्सनली थे आपके साथ में, इतना हाँ। एक लाइन में मैं आपसे जानना चाहिए, यस या नो? यस, पर्सनली नेगेटिव थे वो हमारे प्रति, और हम डेफिनेटली फिर भी उनको अपनी तरफ से सिर्फ प्यार कर सकते हैं। हम क्यों वो नेगेटिविटी हो, हम तो बस यही चाहेंगे कल को उनको रियलाइजेशन हो कि हाँ यार ये एक्टर का बेटा है, इसको अलग अलग किरदार दो और बस काम करो, बस और क्या करना भैया। चलिए जाते आते आपके कुछ हमने सुना है कि कुछ प्रोजेक्ट भी हैं जो आने वाले हैं, कुछ जी। फिल्में भी आने वाली जी, हैं, जी। उसके बारे में अगर आप व्यूवर्स को बताएं। मेरी एक फिल्म अभी कंप्लीट हुई है जाने से पहले, लाइफ बिरयानी, एक कॉमेडी फिल्म है। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, माइंड ब्लोइंग राइटिंग है और आउट एंड आउट कॉमेडी है। 4 लोगों की कहानी है जिनकी नॉनवेज खाने के प्रति हवस जो है और पॉकेट में 2 रुपए नहीं है, और वो कैसे अपना पूरी जर्नी चलते हैं। फुल आउट एंड आउट कॉमेडी और बहुत अच्छा लिखा गया है, और वो एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है। 2 फिल्में हमने खोई थी, अभी तक किसी को फ़ोन नहीं लगाया, देखते हैं वो खोई हैं या नहीं खोई हैं, और फरवरी में एक शुरू होने वाली है। फिल्म का नाम कौन सी? जो खाने के ऊपर लाइफ बिरयानी है फिल्म का नाम। शैलेश चंद्र ठाकुर उनके प्रोड्यूसर हैं और विवेक श्रीवास्तव डायरेक्टर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I'm a superstar. I'm a superstar.